शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किं। सुप्रभातम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पुराण के विषय पर। दोस्तों, हिंदू समाज के परंपरागत धर्म का प्रतिपादन श्रुतियों, स्मृतियों और पुराणों में मूलतः हुआ है। श्रुति तथा स्मृति में प्रतिपादित आचार धर्म का विधान त्रैवर्णिकों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए है, किंतु पुराणों में प्रतिपादित धर्म सभी मानव मात्र के लिए है। पद्म पुराण में कहा भी गया है कि एषः साधारण पंथा साक्षात कैवल्य सिद्धिद, अर्थात मोक्ष प्राप्ति कराने वाला यह सर्वसाधारण मार्ग है। पुराण शब्द की निरुक्ति के विषय में बात करें तो इसके विषय में यास्काचार्य कहते हैं कि पुरा नवम भवति, अर्थात जो प्राचीन होते हुए भी नवीन होता है वह पुराण कहलाता है। कौन सी रचना पुराण कहलाती है, इसके लिए कुछ लक्षण निर्धारित है। यथा सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणं पंचलक्षणम, अर्थात सर्ग यानी विश्व की उत्पत्ति, प्रतिसर्ग यानी विश्व का प्रलय, वंश वर्णन, मनवंतर यानी काल में स्थित्यंतर अर्थात काल में होने वाली घटनाओं का विवेचन, तथा राजर्षियों के वंशों का ऐतिहासिक वृत्तांत विवेचन, ये पांचों पुराण के लक्षण हैं। पुराणों की रचना की बात करें तो विष्णु पुराण के अनुसार वेद व्यास ने आख्यानों, उपाख्यानों, गाथाओं और कल्पशुद्धि यानी आचार विद्या, इन उपकरणों से युक्त पुराण साहित्य की रचना की। व्यास ने अपने प्रमुख शिष्य रोमहर्षण को उसका अधिकार दिया। रोमहर्षण ने अपने 6 शिष्यों को इसे पढ़ाया। इस प्रकार 18 पुराण संहिताओं का विस्तार हुआ। इन 18 पुराणों के नाम को एक श्लोक के माध्यम से जाना जा सकता है, जो इस प्रकार है। मद्वयं भद्वयं बत्रयं वचतुष्टयं अनापलिंगकुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक, अर्थात म से 2 पुराण, भ से 2 पुराण, ब से 3 पुराण तथा व से 4 पुराण। इसके अतिरिक्त अ से 1 पुराण, ना से 1 पुराण, प से 1 पुराण, ली से 1 पुराण तथा ग से 1 पुराण तथा कु और सौ से भी 1-1 पुराण होते हैं। यथा मत्स्य तथा मार्कंडेय पुराण मद्वयम, भविष्यत तथा भागवत पुराण भद्वयम, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण ब से 3 पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण व चतुष्टयम। अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, ल से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण, कु से कुर्म पुराण तथा स से स्कंद पुराण। इस तरह प्रथमाक्षरों के आधार पर इन 18 पुराणों की गणना की गई है। दोस्तों, इन 18 पुराणों को 3 गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है सात्विक पुराण, दूसरा है राजसिक पुराण तथा तीसरा है तामसिक पुराण। सात्विक पुराण का संबंध विष्णु से है, राजसिक पुराण का संबंध ब्रह्मा से तथा तामसिक पुराणों का संबंध शिव से है। सात्विक पुराणों में विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण तथा वराह पुराण है, तथा राजसिक पुराणों में ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण तथा वामन पुराण है, तथा तामसिक पुराणों में मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण तथा अग्नि पुराण है। इस प्रकार 3 भागों में 6 सात्विक पुराण, 6 राजसिक पुराण तथा 6 तामसिक पुराणों का विभाजन होता है। दोस्तों, इन 18 पुराणों के अध्याय तथा श्लोक की बात की जाए तो ब्रह्म पुराण में 245 अध्याय तथा 10,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में 641 अध्याय तथा 55,000 श्लोक है। विष्णु पुराण में 126 अध्याय तथा 23,000 श्लोक है। शिव पुराण में 112 अध्याय तथा 24,000 श्लोक है। भागवत पुराण में 335 अध्याय तथा 18,000 श्लोक है।
भविष्य पुराण में 212 अध्याय तथा 14,500 श्लोक है। नारद पुराण में 207 अध्याय तथा 25,000 श्लोक है। मार्कंडेय पुराण में 137 अध्याय तथा 41,000 श्लोक है। अग्नि पुराण में 383 अध्याय तथा 14,500 श्लोक है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में 276 अध्याय तथा 18,000 श्लोक है। लिंग पुराण में 163 अध्याय तथा 11,000 श्लोक है। वराह पुराण में 218 अध्याय तथा 24,000 श्लोक है। स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक है। वामन पुराण में 95 अध्याय तथा 10,000 श्लोक है। कूर्म पुराण में 104 अध्याय तथा 17,000 श्लोक है। मत्स्य पुराण में 291 अध्याय तथा 14,000 श्लोक है। गरुड़ पुराण में 256 अध्याय तथा 9,000 श्लोक है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड पुराण में 109 अध्याय तथा 12,000 श्लोक है। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके विवेच्य विषय की। ब्रह्म पुराण यह आदि पुराण है। इसका परिशिष्ट भाग सौर पुराण कहलाता है। सूर्य को शिव मानकर उसकी महत्ता इस पुराण में दिखाई गई है। उड़ीसा के सभी तीर्थों का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। पद्म पुराण यह पुराण कृष्ण की पत्नी तथा प्रिया के रूप में राधा का सर्वप्रथम वर्णन करता है। शकुंतलोपाख्यान के साथ रामचंद्र की कथा का वर्णन इस पुराण में किया गया है। इसमें सृष्टि, भूमि, स्वर्ग, पाताल तथा उत्तराखंड ये 5 खंड है। विष्णु पुराण के रचयिता महर्षि पराशर है। मौर्य राजाओं की प्रामाणिक वंशावली का वर्णन इस पुराण में किया गया है। वेदांत के प्रसिद्ध आचार्य रामानुजाचार्य के दार्शनिक सिद्धांतों का आधार यही पुराण है। पुराणों के लक्षणों का इस पुराण में पूर्णतः पालन किया गया है। इस पुराण में शिव तथा कृष्ण में अभेद बताया गया है। वायु पुराण या शिव पुराण, वायु पुराण को ही शिव पुराण भी कहा जाता है। इसमें गुप्त साम्राज्य का उल्लेख किया गया है। वानभट्ट ने अपनी रचनाओं में इस पुराण का महत्व प्रतिपादन किया है। भागवत पुराण, इसमें कृष्ण लीला का विवेचन किया गया है। इसके दशम स्कंद में कृष्ण की रास क्रीड़ा का विवेचन प्राप्त होता है। भविष्य पुराण यह ब्रह्मा से संबंधित राजसिक पुराण है। इसका परिशिष्ट भाग ही भविष्योत्तर पुराण कहलाता है। नारद पुराण यह विष्णु से संबंधित सात्विक पुराण है। इसमें धार्मिक उत्सवों एवं पर्वों का वर्णन किया गया है। मार्कंडेय पुराण, इसमें दुर्गा सप्तशती स्त्रोत है, जिसमें दुर्गा की प्रशंसा की गई है। वर्तमान में प्राप्त होने वाले श्लोकों की संख्या में यह सबसे छोटा पुराण है। अग्नि पुराण, शास्त्रीय विवेचन के कारण यह सबसे विशिष्ट पुराण है। इसे विश्वकोश भी कहा जाता है। यथा आग्नेये ही पुराणे अस्मिन् सर्वा विद्या प्रदर्शिता, अर्थात अग्नि पुराण में संपूर्ण विद्याएं प्रदर्शित की गई है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, कृष्ण के विराट रूप दर्शाने के कारण ही इसका नाम ब्रह्मवैवर्त पड़ा है। इसमें कृष्ण तथा राधा से ही नारायण विराट पुरुष की उत्पत्ति कही गई है। इसमें 4 खंड है, ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड तथा कृष्ण जन्मखंड। लिंग पुराण, इसमें शिव के 28 अवतारों का वर्णन किया गया है। इसमें शिवलिंग की पूजा के महात्म्य के विषय में कहा गया है। वराह पुराण, इस पुराण में नचिकेता उपाख्यान प्राप्त होता है। इसमें मथुरा के महात्म्य का विवेचन किया गया है। स्कंद पुराण, यह सबसे विशालकाय पुराण है। इसके काशी खंड में वाराणसी तथा समीपवर्ती मंदिरों का विवेचन किया गया है। इसमें भारत के सभी तीर्थों का विवेचन है। कुमार संभवम की कथा वस्तु का आधार भी यही पुराण है। इसकी 5 संहिताएं हैं, सनत कुमारीय, ब्राह्मी, वैष्णवी, शंकर तथा सौर। वामन पुराण, इसमें विष्णु के वामन अवतार का विवेचन किया गया है। शिव तथा पार्वती के विवाह का वर्णन भी इस पुराण में प्राप्त होता है। कूर्म पुराण, इसका एकमात्र प्राप्त भाग ब्राह्मी संहिता है। इसमें शिव के अवतारों का विवेचन किया गया है। इसकी 2 गीताएं प्राप्त होती है, ईश्वर गीता तथा व्यास गीता। मत्स्य पुराण, इसमें दक्षिणी आंध्र राजाओं की प्रामाणिक वंशावली प्राप्त हो जाती है। इसमें व्रत, तीर्थ, पर्वतों का अत्यधिक सुंदर विवेचन किया गया है।
मूर्तिकला, वास्तुकला तथा स्थापत्य कला का भी विवेचन किया गया है। गरुड़ पुराण गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, श्राद्ध, तर्पण, व्याकरण शास्त्र आदि का विवेचन इस पुराण में किया गया है। अब अंतिम है ब्रह्मांड पुराण। इसके 7 खंडों में अध्यात्म रामायण का विवेचन किया गया है। इसमें तीर्थों के महात्म्य के विषय में विस्तार से कहा गया है। दोस्तों, देवी भागवत में 18 पुराणों के अतिरिक्त 18 उप पुराणों के नाम भी प्राप्त होते हैं। देवी भागवत भागवत पुराण का ही एक अंश है। भागवत पुराण के अनुसार पुराणों के 10 लक्षण कहे गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ।